देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी के लंका स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट में वीरजी मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान विंदु दारा सिंह को पास पाकर लोग सेल्फी खिंचवाते नजर आए। वाराणसी के विषय में विंदु दारा सिंह ने कहा कि बचपन में आया हूं, अब महाकुंभ के समय आना पड़ा है। अयोध्या पिछले 7-8 साल से आना हो रहा है। काशी से प्रयागराज महाकुंभ जाना होगा। प्रयागराज में जहां संगम हुआ वहीं हम लोग डुबकी लगाएंगे। बनारस आया हूं तो यहां मंदिरों के दर्शन करेंगे। विंदु दारा सिंह ने आगे कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि हनुमान जी का जब किरदार निभाइए तो उसे समय पर ना नॉनवेज का सेवन करिए और ना ही उल्टे विचार मन में लाइए, तो हनुमान जी की जोर की लात पड़ेगी। और उन्होंने आगे कहा कि हनुमान जी की कृपा पिताजी पर पड़ी थी, अब मेरे पर पड़ी है। राजनीति में आए, सांसद बने, क्या दारा बिंदु सिंह को भी ऑफर आया था राजनीति का? क्या आने वाले भविष्य में हम आपको राजनीति में देख सकते हैं? मुझे बहुत बार ऑफर आए राजनीति के, बहुत जगह से मुझे बोला आप खड़े हो जाओ, लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और नाम भी भूल जाता हूँ। जो अपने कार्य करता है उनके नाम भी नहीं याद रहने वाले मुझे। लेकिन जब कोई मुझे कोई तकलीफ सुनाता है तो मेरे दिल में छू जाती है और मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। जब तक वो काम नहीं होगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा चैन से। तो ये काम मेरे लिए आई थिंक नहीं है। कोई आएगा बोलेगा नलका मेरा नहीं, कोई आएगा बोला पानी मेरा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं बस इतना है कि जब हमारे, मुझे याद है 2010 में हमारे पिताजी ने मुझे ऊपर बुलाया था, 2010-11 की बात है। वो बोला ये देश का भंटा बिठा दिया कांग्रेस ने, बर्बाद कर दिया देश को। याद रखना कि मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन 2014 में बीजेपी आएगी बहुत जोर से। मैं कहा बहुत अच्छी बात है डायरेक्ट बोला, लेकिन अडवाणी जी नहीं बनेंगे। अडवाणी जी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? मतलब मोदी बनेगा। तो मैं शॉक था। कभी किसी ने पूरे हिंदुस्तान में ये सोचा नहीं था कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरे पिताजी बोल रहे हैं मुझे मोदी जी आएंगे और 3 बार जीतेंगे और ये देश को ऐसा बदल कर देंगे कि आपके बच्चों को एक बहुत ही अलग, बहुत ही बढ़िया हिंदुस्तान मिलेगा। तो मुझे लगा डैडी ऐसे ही बोल रहे हैं। और वो 2012 में चले गए, हनुमान जी के पास जाके बैठ गए उनकी गोद में, उनके पैरों पे। और जब 2014 आया तो मैं देखा सच्ची मोदी जी जीत गए। तो मैं शौक था कि मोदी जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री। और 2019, 2024 में तो मैं तो बोलता रहा अब की बार 300 पार, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पिताजी भी भगवान के इंसान थे, यदि आदमी जो वरदान था उनको, और उन्हें जो बोला था वो मुझे दिख रहा है होता हुआ। हम सबको, पूरे देश को मिलकर आज मैंने देखा कि बजट पास हुआ, इतना बढ़िया बजट चल रहा था, सारे लोग तालियां मार रहे थे और ऑपोजिशन ऐसा था जैसे कि शमशान घाट पे बैठे हैं। तो ये गलत बात है। आप सब देश की सेवा कर रहे हैं, आपको चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके गए हैं, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो। जब कुछ अच्छा हो तो उसे सराहें, उसे तालियां बजाएं, और जब कुछ बुरा हो तो उसका जितना हो सके आप उसका बोले कि ये बुरा है। तो आई थिंक जो जिस दिशा में देश चल रहा है, हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। हमारा धर्म जो है वो वापस आ रहा है। हम सिख हैं, मैं रंधावा हूँ, पंजाब का सिख पगड़ी वाला। लेकिन ऑब्वियसली सिख कहाँ से आए? एक बड़ा बेटा दिया गया और वो सिख बना हिंदुओं का बड़ा बेटा। तो लोग जब हंसते, मुझे हंसी आती है कि कई बार कोई बोलता है खालिस्तान चाहिए, कोई बोलता है कुछ चाहिए। ये सब बकवास है। हम लोग बहुत लकी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इस देश को भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, जो भी बोले, ये देश हमारा है। और इसे हमने सबने मिलके अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ा। हमारे दिल के इतने करीब है, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ उनको पता है कि जब मैं बिंदु को बोलूंगा उठ तो वो उठ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा। तो समझ जाए तो आप ऐसे गलत। बीजेपी तो मैं हुई, मेरे पिताजी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 6 साल। मैं बीजेपी की सिवा और किसी के बारे में कभी लाइफ में किधर जाता नहीं। बीजेपी का कल ही मैं वो करके आया हूँ, अशोक गोयल जी का पूरा प्रचार करके आया हूँ। वहाँ खड़े हैं वो मॉडल टाउन में दिल्ली। तो बीजेपी के साथ हम स्टार्टिंग से हैं और एंड तक रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि काशी तो खान पान का सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। आपके मलाई चाप में क्या खासियत है? मलाई चाप, देखिए, हमने ऐसी चीज निकाली है कि जो भी बाहर से आए, जो भी आए, हम लोग काशी में लोग बोलते हैं ना यार काशी तो वेजिटेरियन जगह है, लेकिन इसमें चिकन नाम लिखा होगा, चिकन, और वो है पूरा वेजिटेरियन।
और जो आदमी बाहर नॉनवेज खाता है वो आके खाएगा तो उसको लगा है काशी में बैठ के मैं चिकन खा रहा हूँ इतना टेस्टी। तो ये जो खासियत है वीर जी मलाई चाप की ये कि सब कुछ वेजिटेरियन है लेकिन आपको टेस्ट जो है हर तरीके का आएगा।